Hello guys, you all are welcome to my channel Neat for Everyone। तो इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टर्म्स एनसीईआरटी बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 11 एंड 12 में बहुत सारे जगहों पे हमें मिलती हैं और इन वर्ड्स की मीनिंग जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं जान पाओगे तो आपको उसके रिलेटेड जितने भी उनके आगे पीछे जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ठीक से समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग एक सेट ऑफ वर्ड्स लेते हैं। तो हमारा पहला सेट होगा डॉर्सल वेंट्रल। ये दोनों वर्ड्स आपने कई बार देखे होंगे, चाहे आप एनाटॉमी पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, या फिर कॉकरोच या अर्थवर्म के एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, या फिर ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर फिजियोलॉजी में भी कई सारी जगह पे ये दोनों वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों वर्ड के मतलब होते क्या हैं बेसिकली? इन दोनों वर्ड की जो रेफरेंस होती है, रेफरेंस इज ग्राउंड। ठीक है, रेफरेंस इज योर ग्राउंड। सो हम लोग कहते हैं जो कि ग्राउंड फेसिंग होते हैं, ग्राउंड फेसिंग या फिर नियर टू ग्राउंड, जो कि नियर टू ग्राउंड होंगे उन सरफेसेस को वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और जो कि अवे फ्रॉम ग्राउंड होते हैं उन सरफेसेस को डॉर्सल सरफेस कहते हैं, डॉर्सल सरफेस कहते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं कि वेंट्रल डॉर्सल को विजुअलाइज कैसे करें। सपोज़ आप एक इंसेक्ट लो, मैं एक ऐसे बॉक्स डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ये इंसेक्ट का हेड है, ये उसके 4 छोटे छोटे पैर हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही सिंबॉलिक फिगर है, ये असली में कोई इंसेक्ट है नहीं। चलो 6 पैर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। ये वाला जो सरफेस है वो ग्राउंड के नज़दीक है। तो ये वाला जो सरफेस है वो ग्राउंड के नज़दीक है, तो इस वाले सरफेस को हम लोग कहेंगे वेंट्रल सरफेस। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये ग्राउंड के अवे है, ये ग्राउंड के अवे है, ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो इस सरफेस को हम लोग कहेंगे डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। तो ये जो कन्वेंशन है या फिर ये जो हमने रूल्स बताया कि डॉर्सल वेंट्रल कैसे पहचानेंगे, ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इजीली आप कर सकते हो जो कि इंसेक्ट्स की तरह चलते हैं, या फिर जो कि ऐसे चलते हैं जैसे कोई अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, या जितने भी इंसेक्ट, जितने भी आपके इंसेक्ट हो जाते हैं, या फिर जितने भी फ़िश होते हैं, या फिर एम्फीबिया होते हैं, या फिर रेप्टाइल्स, जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके लिए ये वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस पहचानना बहुत इजी होता है। मेन दिक्कत तब आती है जब हम ये दो वर्ड्स जो है ह्यूमन के बॉडी को डिस्क्राइब करने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ह्यूमन हम लोग जानते हैं इंसेक्ट की तरह तो नहीं चलते, उनकी जो मोशन होती है वो अपराइट मोशन होती है, सीधे खड़े होकर चलते हैं। तो वहाँ पे जो है वेंट्रल डॉर्सल सरफेस, हमने जो ये पहला डेफिनेशन लिखा कि ग्राउंड फेसिंग नियर टू द ग्राउंड, उसको वेंट्रल कहेंगे, और जो अवे फ्रॉम द ग्राउंड की डॉर्सल होगी, ये ह्यूमंस के केस में थोड़ी सी एम्बिगुअस होती है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म्स को हम लोग ह्यूमन बॉडी के डिस्क्रिप्शन के लिए भी बहुत ईजिली हम लोग यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एक ह्यूमन लो, चलो भाई, चलो मैंने इन भाई साहब को लिया, ठीक है ना, ये भाई साहब को लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम पेट के बल लिटा देंगे ज़मीन के ऊपर, पेट के बल लिटाना है इसको, ठीक है ना। चलो हमने इनको पेट के बल लिटा दिया। चलो भैया, ये इनका मेन बॉडी है, ये इनके पैर हो गए, ये इनके जूते, ये इनकी गर्दन, और ये इनका सिर, ठीक है। अच्छा चलो इनके हाथ भी बना देते। चलो ये बड़ा गंदा सा मैंने हाथ बनाया, ठीक है ना। प्लीज़ डोंट माइंड इट, ये पूरा सिंबॉलिक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये इनका जो है, इनका स्टमक है, मतलब ये बेली साइड है, दिस इज़ योर बेली साइड, बेली साइड, बेली साइड, ठीक है। और दिस इज़ योर ग्राउंड, ठीक है, इसको हमने ग्राउंड दे दिया, ग्राउंड, ठीक है। और ये आपका बैक साइड हो गया, दिस इज़ योर बैक, ठीक है, बैक साइड।
तो अब इंसेक्ट में हमने जो रूल्स लगाए थे, हमने जो इंसेक्ट के लिए अर्थवर्म के लिए रूल्स लगाते हैं वही रूल्स यहाँ पे भी लग जाएगा कि जो बेली साइड है वो हो जाएगा वेंट्रल, क्योंकि वो ग्राउंड को फेस कर रहा है, और बैक साइड जो है वो ग्राउंड के अवे है, तो ये बैक साइड हो जाएगा डॉर्सल। सिंपल, दिस इज विल बी योर डॉर्सल। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में जब कोई आदमी खड़ा है तो उसका जो बेली साइड है, उसका जो सामने वाला पार्ट है, बेली साइड विल बी योर डॉर्सल। तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर ह्यूमंस बेली साइड या फिर स्टोमक साइड, मतलब पेट के बल, विल बी वेंट्रल एंड बैक साइड विल बी डॉर्सल। बात समझ में आ गई? डॉर्सल, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे ह्यूमन स्केलेटन में डिस्क्राइब करने में आते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता नहीं है कि वेंट्रल क्या होता है तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि स्टर्नम एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ है। तो ये दोनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से जान के रखनी है। चलिए, ये दोनों वर्ड हो गए। दूसरी एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को आती है, दैट इज़ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। ठीक है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, इसको समझने का सबसे अच्छा है हम फिर से इन भाई साहब को लेंगे। चलो, इन भाई साहब को हमने फिर से लिया, इनका शरीर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर भी डोंट माइंड। ठीक है, हाँ, तो ये भाई साहब जो हैं एंटीरियर होती है, एंटीरियर का मतलब होती है अपर पार्ट, और पोस्टीरियर का मतलब हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर आपकी कौन सी हो जाएगी, पोस्टीरियर कौन सी हो जाएगी? दिस पार्ट विल बी योर एंटीरियर, इसको हम लोग एंटीरियर कह सकते हैं, एंड दिस पार्ट, ये जो लोअर पार्ट है, इसको हम लोग पोस्टीरियर कह सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है। अब कैसे जानेंगे? सबसे पहले आप इन भाई साहब के सिर से चलना शुरू कीजिए, हेड से चलना शुरू कीजिए, तो हेड से चलना शुरू कीजिए और अल्फ़ाबेटिकली सोचिए। देखिए, हेड से चलेंगे, सबसे पहले हेड आएगा, फिर हाथ आएगा, फिर लेग आएगा। ठीक है, और ए और पी में से अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है। तो एनालोगस अगर हम लोग टर्म यूज़ करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि पहले जो है ए फॉर एंटीरियर और हेड पहले आ रहा है, तो एंटीरियर विल बी स्टैंडिंग फॉर हेड पोर्शन, और पोस्टीरियर बाद में आ रहा है, और हम ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ये लेग जो है वो नीचे आएगा, तो पोस्टीरियर विल बी और लेग पोर्शन और द लोअर पार्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्केलेटन में भी बहुत जगह हम जब जॉइंट्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, या फिर ब्रेन का भी बहुत सारा पार्ट होता है डिस्कस जब हम लोग करते हैं, एनाटॉमी में भी कई सारे जगह पे आएगी, तो इसको हम लोग जो है अपर पार्ट लोअर पार्ट नहीं कह के इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन या फिर स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स लेते हैं। चलिए, तो थर्ड सेट ऑफ वर्ड विल बी 3 नंबर, हमारी 3 नंबर होगी लैटरल और मीडियल। ठीक है, लैटरल और मीडियल। सिंपल चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि लैटरल मतलब होती है साइडवेज। ठीक है, साइडवेज, इसका मतलब, अच्छा मतलब मैं बाद में समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। मीडियल का मतलब होता है मिडल। ठीक है, तो साइडवेज का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग कहें, यहाँ पे भी सेम चीज़ें अगर लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी, लैटरल का मतलब हो जाएगी हैंड। ठीक है, हैंड्स, और मीडियल का मतलब हो जाएगी चेस्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि मतलब ये अगर कोई ह्यूमन है तो इनका जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये जो हमने लाइन बनाया, दिस विल बी योर मीडियल, दिस विल बी
मीडियल, ओके, मीडियल। और ये जो अपने हाथ बनाया या फिर जो पैर बनाया, इन दोनों को हम लोग कहेंगे लैटरल, ठीक है, लैटरल। अब हमें एनाटॉमी में या फिर फिजियोलॉजी में कई कई जगह ऐसे देखने को मिलते हैं कि हमने पहले जो वर्ड आपको दिखा है यहाँ पे, चाहे वो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो या फिर डॉर्सल और वेंट्रल हो, कभी कभी क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करेंगे, इनको कभी कभी मिक्स कर देंगे, कहेंगे दैट विल, एक स्टेटमेंट है कि स्टेर्नम इज प्रेजेंट वेंट्रोमीडियन इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो वेंट्रोमीडियन, ये पता चल रहा है कि वेंट्रोमीडियन जो है दो शब्द को मिला के बना है, दैट इज और वेंट्रल एंड मीडियन, ठीक है ना। वेंट्रल का मतलब हो गया कि आपके पास में बेली साइड पे प्रेजेंट है, बेली साइड। और मीडियम का मतलब है कि ये जो है आपके पास में टुवर्ड्स चेस्ट, हम लोग ले सकते हैं टुवर्ड्स चेस्ट, ठीक है। मतलब ये जो है ह्यूमन बॉडी के बीच में प्रेजेंट है। अब बीच में प्रेजेंट है और कौन से साइड में प्रेजेंट है, बेली साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग स्टेर्नम के पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको स्केलेटन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा ओके, तो लैटरल मीडियल हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट होती है एडैक्सियल और एबैक्सियल। ये वर्ड हमें तब देखने को मिलती है जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं लीफ एनाटॉमी। जब हम लोग लीफ एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो हमें एडैक्सियल और एबैक्सियल वर्ड हमें चाहिए, उसकी मीनिंग हमें जाननी पड़ेगी। एडैक्सियल का मतलब होती है, एडैक्सियल का मतलब होती है अपर साइड, एंड एबैक्सियल का मतलब होता है लोअर साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर कोई लीफ है, ये मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ किया लीफ का, तो ये वाली जो पार्ट हो जाएगी दिस वाज एडैक्सियल एपिडर्मिस, इसको हम लोग एडैक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे, एडैक्सियल एपिडर्मिस। और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस, ओके। तो एडैक्सियल और एबैक्सियल समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक है जो कि ज़्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन ये एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेट इज़ ओरल और एबोरल। ओरल का मतलब होती है टुवर्ड्स माउथ, जो कि टुवर्ड्स माउथ विल बी ओरल। ये तो बहुत ईजी है समझने में, जो कि मुंह के तरफ जो है या फिर मुंह के नज़दीक जो है उसको हम लोग ओरल पार्ट कहेंगे। और एबोरल का मतलब होते हैं अवे फ्रॉम ओरल, ए फॉर अवे एंड ओरल, ठीक है। एबोरल का मतलब हो गया अवे फ्रॉम ओरल। इसको कभी कभी हम लोग एनल एंड भी बोलते हैं, एनल एंड हर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होगा जिनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है कि मतलब उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनके दो ओपनिंग्स है, एक माउथ है और दूसरा एनस है। जिस पे एनस एब्सेंट होती है उस केस में एनल एंड ये वाला वर्ड वैलिड नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ओनली विथ रेस्पेक्ट टू दोज एनिमल्स having two openings, that is mouth and anus, ठीक है। अब ओरल एबोरल ये हम लोग जो पार्ट कह रहे हैं ये आप मोस्टली सबसे सक्सेसफुली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं उन एनिमल्स के लिए जिनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो ओपनिंग्स है, एक माउथ और दूसरा एनस।
जिसमें ओनली एक ही ओपनिंग है, उसमें ओरल कहना या फिर एबोरल कहना, ये पार्ट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि उन एनिमल्स में जो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है वो इंजेशन के समय में ओरल एंड की तरह काम कर सकती है, और इजेशन के समय में वो जो है या फिर एक्सक्रीशन के समय में वो एबोरल एंड की तरह भी काम कर सकती है। मतलब वो सिंगल ओपनिंग के डुअल फंक्शंस होते हैं, आइदर वो माउथ के तरह काम कर सकती है या फिर एनस की तरह भी काम कर सकती है। तो ये दोनों वर्ड जो है उनके लिए अप्लाई करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल टॉपिक हो जाएगा उस केस में। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you stay updated for the future videos. Meet you in the next video. Till then, goodbye.